दोस्तों, अगर मैं एसबीआई के 3 ऐसे फंड्स की बात करूं जिनसे लोग सबसे ज़्यादा निराश हैं, तो भाई उन फंड्स के नाम जानकर आपको भी थोड़ी सी हैरानी होगी। तीनों ही नए फंड्स हैं, पिछले साल लॉन्च हुए थे, हज़ारों करोड़ रुपए का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन अभी तक ना ये जो फंड्स हैं, अपने जो अलॉटमेंट प्राइस हैं, उससे नीचे चल रहे हैं। मार्केट नियर टू रिकवरी है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट आने वाला है, बिल्कुल वहाँ तक पहुँचने वाली है। लेकिन फिर भी ना ये फंड जो हैं, इनके अंदर रिकवरी इतनी स्लो है कि भाई ये जो फंड्स हैं प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पा रहे हैं। अब इनके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। वन बाय वन तीनों फंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक फंड है हमारा एसबीआई क्वांट फंड, दूसरा हमारा फंड है एसबीआई इनोवेटिव फंड, और तीसरा हमारा है एसबीआई ऑटोमोटिव फंड। मैंने तीनों की, वैसे दो की तो वीडियो अलग से बनाई थी, रिव्यू किया था मैंने उनका, लेकिन तीनों फंड की मैं आज एक साथ बात करने वाला हूँ। तीनों के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे भैया प्रॉब्लम चल क्या रही है। तो अगर आप एक के अंदर भी इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए वीडियो अच्छी है ही है। और भैया अगर एसबीआई का कोई नया इन्फो आ रहा है, उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिल रही है, तो आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पक्का मिलने वाली है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दूसरा नया चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसको भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैंने सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में उसका दे रखा है। जो शेयर वाला पार्ट है मार्केट के अंदर, जो शेयर वाला पार्ट है वो मैंने अपने नए चैनल पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन सबसे पहले आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद वन बाय वन भैया इनकी जो कहानी है वो समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चल चुकी है। देखिए ये जो तीनों फंड्स है ना, ये लॉन्च हुए थे पिछले साल। किसी को 1 साल पुराना हो चुका है, कोई 6 महीने पुराना है, और कोई 5 महीने पुराना है, लेकिन ऑलमोस्ट सब मार्केट गिरने से पहले ही लॉन्च हुए थे। एसबीआई क्वांट फंड ही ऐसा है जो कि मार्केट जब गिर रही थी उस दौरान लॉन्च हुआ था। बाकी जो ऑटोमोटिव और इनोवेटिव है वो आपके मार्केट की गिरावट शुरू होने से पहले ही लॉन्च हो चुके थे। तो अब हुआ क्या कि 10 रुपये पर ये तीनों फंड लॉन्च हुए थे हमारे। और अभी की भी बात करूँ ना मैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। एसबीआई ऑटोमोटिव फंड को तो 1 साल हो चुका है तकरीबन, लेकिन अभी भी इसका एनएवी 10 रुपये से प्लस नहीं आया है। ठीक है, सेम चीज़ आपकी एसबीआई इनोवेटिव में हो रही है, सेम चीज़ आपकी एसबीआई क्वांट फंड में हो रही है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं ना, वो एसबीआई क्वांट फंड से करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है और क्या एक्चुअल में कहानी निकल के आई है। तो देखिए आपके सामने जो स्क्रीन चल रही है ये एसबीआई क्वांट फंड की चल रही है। अभी इसका जो एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 9 रुपये करीबन 80 पैसे, ऑलमोस्ट 10 रुपये के पास आने वाला है। सबसे पहली बात अगर हम देखें ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर आपके सामने 3,750 करोड़ रुपए की, इसके अंदर 3750 करोड़ की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। मतलब लाखों लोगों ने भैया इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। फिर भी ये अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है। भैया क्या कारण है इसके पीछे? अगर इसके पीछे कारण ढूंढने की, अगर टेक्निकल कारण ढूंढने की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात, टेक्निकल कारण ऐसा तो है नहीं है होल्डर कैश होल्डर करके बैठे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सारा का सारा पैसा जो है कैश है इनके पास, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कैश नहीं है, सारा का सारा पैसा इक्विटी के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और सिर्फ 1.5% कैश है। अब इसके अलावा भैया क्या है, कारण क्या है? तो इसके अलावा जो दूसरा कारण है जो मेरे को समझ में आ रहा है वो है इसकी लॉन्चिंग डेट। देखिए वो 26 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था। 26 दिसंबर 2000 लॉन्च होने के बाद तब मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन थी, और अभी 25,000 निफ्टी 50 हमारा चल रहा है। उस समय हमारा निफ्टी 50 काफ़ी 22,000 के आसपास चला था। तो गिरावट में लॉन्च हुआ था, और लॉन्च होते के साथ ही ये 10 रुपये से नीचे चला गया था। तो इसकी वजह से रिकवरी का समय नहीं मिला इसको। ऐसे कुछ फंड्स तो ऐसे थे जिनको रिकवरी करने का समय मिल गया कि जब लॉन्च हुए थे तो मार्केट बढ़ रही थी तो वो बढ़ गए, फिर गिर गए, तो थोड़ा सा रिकवरी बन गई उसके अंदर। लेकिन ये भैया फंड ऐसा था किसी को रिकवरी का समय ही नहीं मिला थोड़ा सा भी। दूसरी बात, इसके अंदर जो दूसरी प्रॉब्लम चल रही है वो ये है, इसके अंदर जो रिटर्न्स है ना यार बड़े स्लो निकल के आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो करीबन 7.80%, मतलब 8% पैसा मिड कैप के अंदर है खाली, 92% पैसा लार्ज कैप में है, और सिर्फ 8% पैसा मिड कैप के अंदर है। तो भैया इससे हो क्या रहा है? उससे ये हो रहा है कि लार्ज कैप के अंदर सारा पैसा बना हुआ है, और ये जो स्कीम है एक तरीके से लार्ज कैप की तरह से परफॉर्म कर रही है। और लार्ज कैप को आपको पता ही वैसे भी स्लो ही रिटर्न्स देते हैं। और वैसे अगर मैं आपको बताऊं लार्ज कैप के अंदर सबसे ज़्यादा रिकवरी आई है अभी पिछले 6 महीने में, 6 महीने मतलब पिछले 2-3 महीने में। लेकिन इस फंड के अंदर पता नहीं कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं जिससे कि भैया लोग परेशान नहीं है। तो भाई कुल मिला के ये है कि अभी ना फंड के हालात ना ठीक नहीं चल रहे। रिकवरी तो इसके अंदर हो जाएगी अगले वीक के अंदर, इस वीक में या अगले वीक के अंदर ये 10 रुपये से प्लस आ जाएगा, पक्की बात है।
लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से इसके रिटर्न निकल के आ रहे हैं बहुत स्लो चलने वाला है, ये पक्की बात है। दूसरे फंड की बात करेंगे। दूसरा फंड है हमारा SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। अब इसके अंदर ना भाई लोगों ने बहुत आशाएं दिखाई थी, बहुत अच्छा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा है, 7,367 करोड़ का, 7367 करोड़ का, ऑलमोस्ट 7400 करोड़ होने वाला है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आया था 20 अगस्त 2024 को ये लॉन्च हुआ था, और जब लॉन्च हुआ था ना तो 10 रुपये से ऊपर भी इसका NAV गया था। लेकिन उसके बाद भैया इन्होंने क्या इनोवेशन दिखाया पता नहीं, उसके बाद ये रिकवरी सारे के सारे फंड्स हैं हमारे SBI, आप ये समझ लीजिए स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप की जितनी भी स्कीम्स हैं मैक्सिमम सब रिकवर कर चुकी है। ये फंड हमारा फंसा हुआ है। टेक्निकल कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल कारण क्या है। पोर्टफोलियो में जाते हैं इसके दोस्तों, तो पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आप देखिए 95% पैसा इक्विटी में है, करीबन 0.80% डेट में है, और 4% पैसा कैश है। तो ऐसा नहीं है कि इस फंड को इन्होंने कैश होल्ड करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, सारा पैसा लगाया हुआ है। 36 स्टॉक्स हैं खाली, और अगर आप देखेंगे तो मिड कैप के अंदर 41% पैसा है और स्मॉल कैप के अंदर 23% पैसा है। मतलब ये है कि 40 और आपका करीबन आप मान लीजिए 63 से 64% पैसा स्मॉल कैप में और मिड कैप में है। फिर भी इसकी जो रिकवरी है थोड़ी स्लो हुई है। रिटर्न्स देखते हैं भैया, रिटर्न्स कैसे रहे हैं इसके। आप देखिए 6 महीने में माइनस में 4.15% के रिटर्न, 3 महीने में 10.70% और 1 महीने में 10.5% रिटर्न। तो भाई रिटर्न जो है ना थोड़े से इसके स्लो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 64% पैसा लार्ज मिड कैप में और स्मॉल कैप में है। तो इतना पैसा होने के बाद तो रिटर्न्स काफ़ी तेज़ी से आने चाहिए, रिकवरी बहुत तेज़ी से होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप वैसे भी स्लो बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था अलग स्पेशल बना के कि मिड कैप और स्मॉल कैप हमारे अब भी जो बढ़ रहे हैं ना थोड़े स्लो बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इस फंड के अंदर भी आपको स्लो रिकवरी देखने को मिली है। एक कारण ये भी है, लार्ज कैप थोड़ी तेज़ी से बढ़े हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े से स्लो बढ़े हैं। तो भाई मेरा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इस फंड को लेकर, उनसे कहना ये है कि फंड तो भैया कुल मिलाकर ठीक ठाक सा है, लेकिन कहानी क्या है कि पीछे से ही रिकवरी स्लो है, इसी वजह से प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो अभी आप देखेंगे 9.71 रुपये पे आ गया है, 10 रुपये पे अलॉट हुआ था, और इसका जो NAV है, NAV की अगर मैं बात करूं तो जो इसका NAV गया था 10.31 रुपये पे गया था। आप देखिए आपके सामने 10.31 रुपये पे गया था, 33 पैसे पे गया था ये 2 जनवरी 2025 को। सब हाईएस्ट यही है इसका, और उसके बाद लोएस्ट जो गया था ये लोएस्ट गया था 8.21 रुपये का। तो भैया उसके बाद से तो गिरने के बाद उठ ही रहा है ना। तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा टेंशनबाजी मत लीजिएगा, फ्यूचर में ये ठीक ठाक परफॉर्म लगता है ऐसा कि भैया कर सकता है। बाकी तो भैया जब साल 2 साल हो जाएंगे इसको, उसके बाद परफॉर्मेंस निकल के आएगी, तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में किस तरीके की परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ, रिकवरी अभी कर जाएगा, क्वांट फंड से ज़्यादा ठीक ठाक हालात में दिख रहा है अभी के समय में। अब आते हैं हमारे तीसरे फंड की तरफ, SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड के अंदर अभी अगर आप देखेंगे 9.78 रुपये का इसका NAV चल रहा है, और ये फंड हमारा सबसे पहले लॉन्च हुआ था। ये फंड हमारा जो लॉन्च हुआ था 7 जून 2024 को हुआ था। 1 साल हो चुका है इसको, 1 साल बाद भी 10 रुपये से नीचे चल रहा है। और आपको मैं बात करूँ 5672 करोड़, मतलब 5,500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। ठीक है, पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो आप देखिए सारा का सारा पैसा लगा हुआ है, 97-98% पैसा इक्विटी में लगा हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि भैया पैसा लगा हुआ नहीं है, तो सारा पैसा लगा हुआ भी है। तो इस फंड के अंदर जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल में जो फंड के अंदर प्रॉब्लम है, मैं एग्जैक्ट बताऊँ आपको, फंड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसके सेक्टर में। मैंने रीज़न में बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर, जो मैंने स्पेशल इसका रिव्यू किया था कि भाई चाइना ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ब्लॉकेज लगाया हुआ है, ब्लॉक की हुई है, बैन किया हुआ है कि ग्लोबली वो किसी को बेचेगा ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा है। दूसरा, जो मिडिल क्लास है सबसे ज़्यादा कारें खरीदता है, 2 व्हीलर खरीदता है, भैया उनके हाथ में पैसा नहीं है अभी। अब हुआ क्या है कि जो RBI है उन्होंने ब्याज दरों को घटाया है, उससे क्या है इंटरेस्ट वगैरह कम होगा थोड़ा सा, तो सस्ते लोन होंगे, तो लोग थोड़ा सा पुश होंगे और थोड़ा सा ये सेक्टर जो है बूम करेगा। इससे इस चीज़ से हल्का सा सेक्टर जो है ये उठेगा, लेकिन इसको उठते उठते 6 महीने लग जाएंगे इन सब चीज़ों को। तो सेक्टर वगैरह में भैया दिक्कत चल रही है, फंड के अंदर कोई दिक्कतबाजी नहीं है ऐसी। मैंने देखा है, इसको चेक करा है, इसके जितने भी स्टॉक्स हैं प्रीमियम स्टॉक्स हैं और सारे अच्छे स्टॉक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कुल मिला के देखो दोस्तों, तीनों फंड्स मैंने आपको बताए हैं। देखिए अलग अलग मैंने सेक्टर वाइज और आपको फंड वाइज सारी कहानी बता दी इनकी। मैंने
बिल्कुल इंडिविजुअली बताया आपको, लेकिन ना फिर भी कोई भी इन्वेस्टर है, मैं भले कुछ भी कहूँ, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर है ना, उसका दिल अभी खुश तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। वो भैया भले भविष्य में क्या हो किसने देखा है, लेकिन हाँ हर कोई ना रिकवरी की उम्मीद करता है भैया, रिटर्न्स की उम्मीद करता है, हर कोई सोचता है कि भैया मुझे रिटर्न ज़्यादा मिले, यही उम्मीद में हर कोई बैठा होता है। तो लेकिन रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो भैया कोई क्या ही करेगा। तो फिर भी आप परेशान मत होइएगा, पेशेंस रखिए, पेशेंस से ही आप कुछ कर पाएंगे, कुछ कमा पाएंगे, है ना। पेशेंस रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों लाइफ के अंदर, खासकर स्टॉक मार्केट के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपसे एक आग्रह है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आपको पता है पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, आपके पास पोर्टफोलियो है, आप उसको बिल्कुल बेकार स्कीम्स बाहर निकाल के नई स्कीम्स ऐड कराना चाहते हैं, रीबिल्ड कराना चाहते हैं, या बिल्कुल फ्रेश बनवाना चाहते हैं, 999 चार्ज है। स्कीम के हिसाब से है, रिव्यू के अंदर स्कीम्स के हिसाब से है। अगर आपकी ज़्यादा स्कीम्स हैं तो चार्जेस थोड़े बढ़ जाएंगे, कम स्कीम्स है तो चार्जेस कम रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी है, सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।